काया कुटिया निराली जमाने भर से 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। वाह रे भगवान, क्या आलीशान मकान, 10 दरवाजे वाली, अलग अलग कार्य के हिसाब से व्यवस्था। हम लोग ऐसी व्यवस्था, क्या आलीशान मकान। हम लोग कभी कभी एसी गाड़ी में चलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें काला शीशा लगा होता है, जो अंदर वाले बाहर वाले को वो देख सकता है, लेकिन बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देख सकता। उसी तरह की व्यवस्था भगवान ने मेरे शरीर में भी बनाया है। सबसे सुंदर आँख की खिड़की, उसमें पुतली काली जमाने भर से 10 दरवाजे वाली। ठीक उसी प्रकार का व्यवस्था इस मकान में भी। अच्छा, एक बार गुरुजी कह रहे थे, किसी बड़े आदमी के यहाँ उनका बुलावा था। गए, अच्छी स्वागत हुई, बैठे बात कर रहे थे, इतने फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने बोला उठाओ उठाओ। एक आदमी बोला, महाराज वो दूसरे कमरे में उठा लिया होगा। कोई बात। बोला दूसरे कमरे में उठा लिया होगा? यार घंटी यहाँ बज रही है, दूसरे कमरे में कैसे उठा लिया होगा? बोला महाराज दो रिसीवर है। तब मैंने सोचा कि वाह रे भगवान, हमारे भी 2 रिसीवर हैं, चाहे इस कान से सुन लो या उस कान से, आवाज़ बराबर ही सुनाई देगी। टेलीफोन 1, रिसीवर 2। अच्छा, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग आदमी लगा रखे हैं, अलग अलग आदमी बिठा रखे हैं। श्रवण सुनत नासिका सुंघत, बानी करे बोला चाली जमाने भर से। मैनेजर लगा रखा है, किसी को कुछ कहना है तुम बोलो, कोई बात, मालिक अंदर बैठा हुआ है। अच्छा, एक बात और, लोग कहते हैं वीआईपी लोगों का खाना टेस्ट करके दिया जाता है। देखिए, भगवान ने हम लोगों को कितना बड़ा वीआईपी बनाया है। 3 बार टेस्ट होता है। एक बार हाथ जांच करती है कि गर्म है या ठंडा, खाने लायक है या नहीं है। फिर नाक उसे सूंघ के देखता है कि कहीं बासी तो नहीं है, कहीं इसमें दुर्गंध तो नहीं आ रही है। फिर जीभ उसे चख के देखता है कि खाने लायक है या नहीं है। तो हम लोग भी हुए ना वीआईपी, कितने बड़े वीआईपी है। 3 जगह खाना चेकिंग होती है, तब तो मेरे अंदर जाता है। अच्छा, भगवान ने एक मुनीम भी रख रखा है। मुनीम, किसी को कुछ लेना है देना है, वो सब काम मुनीम करेगा। लेना देना करते हैं, लेना देना करते हैं, पग चाल चले मतवाली जमाने भर से। काया कुटिया निराली जमाने भर से। मुख के भीतर रहती रसना, खट रस स्वादों वाली जमाने भर से। अच्छा, एक बंधु कह रहे थे कि भगवान कुछ जगह बेकार का सामान लगा दिया है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। अरे कैसे भाई? तो उसने बोला कि कान सुनने के लिए उसमें छिद्र, वो तो सही है, लेकिन इसमें ये ढक्कन क्यों लगा दिया? तो मैंने बोला, भला आदमी, भगवान को मालूम था कि आदमी बुढ़ा होगा, चश्मे लगेंगे, तो उसका डंडी कहाँ रखेगा। तो भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था करके रखी है। एक बार की बात है,
मैं किसी दोस्त के यहाँ गया तो दोस्त ने बोला कि यार पिछली बार आएगा तो मैं तुझे नई कार में बिठाऊंगा। मैं गया, देखा वही पुरानी कार फिर से है। मैंने यार बोला नई कार खरीदूंगा तो वही है पहले वाली। बोला यार उसका लेटेस्ट मॉडल अभी नहीं आया है, लेटेस्ट मॉडल आने वाला है। बोला ये लेटेस्ट मॉडल क्या होता है? बोला पिछले मॉडल में जो कमी रह गई थी ना वो अगले मॉडल में सुधार करके देता है। फिर मैंने बोला वारे भगवान, इन्होंने जो ये गाड़ी बनाई उसका कोई मॉडल चेंज नहीं हुआ, लाखों करोड़ों वर्षों से एक ही मॉडल वही चला आ रहा है। एक संत की वाणी है, वो भजन किया करते थे, बनाई दी मेरे कारीगर ने कितनी सुंदर बखड़ी। बखड़ी बुंदेल की भाषा है, बुंदेली भाषा में बखड़ी, घर को बखड़ी कहते हैं। बनाई दी मेरे कारीगर ने कितनी सुंदर बखरी, बखरी ऐसी अजब बनी जमे ईंट लगे ना लकड़ी। बनाई दी मेरे कारीगर ने कितनी सुंदर बखरी। 5 कोठरिया 10 दरवाजे 3 गुणन से जकरी। 5 कोठरियाँ, मुँह की कोठरी, कान की कोठरी, नाक की कोठरी, त्वचा की कोठरी और 10 दरवाजे, 2 नाक, 2 कान, 2 आँख, 1 मुँह, 7 हो गए। मल मूत्र के द्वार 9 हो गए और 1 ब्रह्मरंध्र। 3 गुणों से जकरी, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और आगे फिर कहते हैं कि जब जब बखड़ी बिखरन लागे सारे गांव को अखड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो छोरो माया मकरी। बनाई दी मेरे कारीगर ने इतनी सुंदर बकरी। अच्छा, इस मकान में चौकीदार भी है। काम क्रोध मद लोभ मोह ये 4 चोर हैं, बुद्धि चौकीदार है। काम क्रोध मद मोह लोभ से बुद्धि करे चौकीदारी जमाने भर से। लेकिन ये मन जो है ये नहीं मानता है। करके संग इंद्रियों का मन, करके संग इंद्रियों का मन बन बैठा जंजाली। करके संग इंद्रियों का मन बन बैठा जंजाली। जमाने भर से काया कुटिया निराली। अच्छा, एक बात और, मकान तो अच्छा है, एक कमी है, ये अपना नहीं है, किराए का है। तो इसका किराया कैसे? महीने का, हफ्ते का, प्रतिदिन नहीं, पल पल किराया चुकाना पड़ता है। इस कुटिया के नित्य किराया, इस कुटिया के नित्य किराया सांस चुकाने वाली जमाने भर से। एक साधु भजन गाया करते थे, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। चमड़े के कमरे को तू क्या संभालेगा, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकालेगा। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में घर कुछ अमानत न होगी। अमानत माने हॉस्पिटल का खर्चा।
मेरी न मानो जमराज तो मनाएंगे, तेरे कर्म दंड मार मार भुगताएंगे। फिर हो के कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, 184 में खाएगा गोता। फिर जन्म लेके मरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो दोस्तों करें क्या, उपाय क्या है? नंद किशोर मोह मत करना, जाना पड़ेगा करके घर खाली। जमाने भर से काया कुटी निराली, जमाने भर से।